Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली सीएम प्राची। गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईआरपी। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी इस चैप्टर का। MRP 1 एंड MRP 2 उतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ईआरपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ईआरपी से आप क्या समझते हो, बताओ मुझे। मैम पता ही नहीं तो क्या समझेंगे। वेरी गुड गाइस, सही बोल रहे हो आप। तो गाइस ईआरपी आपके जैसे कि अपन MRP 1 पढ़े हैं, MRP 2 पढ़े हैं, वैसा ही एक सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ नया नहीं है, बट ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है। जैसे कि गाइस विंडोज़ के अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, तो हर थोड़ा एडवांस रहता है ना। उसी तरीके से MRP 1 के बाद एडवांस आया MRP 2, उसके बाद और एडवांस आया ईआरपी। आई होप गाइस आपको इसकी हिस्ट्री समझ में आई होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अपन MRP ईआरपी के बारे में अब पढ़ लेते हैं। तो जो MRP ईआरपी एक जैसा नाम है, ठीक है। तो ईआरपी में क्या रहता है, देखो ईआरपी में ऐसा होता है कि जैसे कि एडवांस सॉफ्टवेयर तो है ही, ठीक है। एडवांस होने के साथ साथ ये बहुत सारे काम करता है गाइस। जैसे कि MRP 1 क्या करता था, मैम वो ऑर्डर लेता था और देखता था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखता था। उसके बाद फिर प्रोसेस से थोड़ा रिलेटेड काम करता था, ERP 2 करता था, सॉरी MRP 2 करता था। ERP क्या करेगा गाइस, आपको क्या ज़रूरत रहता है बताओ। मैम हम चाहते कि सामान आ जाए, सामान प्रोसेस हो जाए, सामान सेल हो जाए और उसके अकाउंट्स मेंटेन हो जाए। तो गाइस ये वाला सपना आपका पूरा करने आ गया है ERP, ठीक है। तो ईआरपी क्या करेगा, एक ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा आपको, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा जो कि आपको सपोर्ट करे, क्या करे, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट करे ताकि आप ऑर्डर को फुलफिल कर सको, सारे आपके ऑर्डर उसको फुलफिल कर सको, मटेरियल को अच्छे से प्रोक्योर कर सको, और उसके साथ साथ ही आपके बैलेंस शीट्स को भी बना के देगा आपको, ठीक है। सारे ऑर्डर आपके फुलफिल करेगा, मटेरियल को प्रोक्योर करेगा, और जो भी बैलेंस शीट आपका बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करेगा, ठीक है गाइस। देन उसके बाद क्या करता है मैम ये, तो ये बहुत सारे काम करता है जो कि एग्जीक्यूशन में काम आते हैं आपके, ठीक है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जो भी काम आता है वो सब ये करता है, ठीक है। ये एकदम प्रोसेस ओरिएंटेड काम करता है गाइस। सारे काम जो इसके रहते हैं ना वो एकदम प्रोसेस ओरिएंटेड रहते हैं। और ये जितने भी डिपार्टमेंटल बैरियर्स रहते हैं, जैसे जो भी बैरियर्स है वो सारे बैरियर्स को हटा देता है, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन, ट्रांसमिशन, ये सारे डिपार्टमेंटल बैरियर्स को तोड़ देता है, ठीक है। और ईआरपी क्या करता है, कंसोलिडेट कर देता है आपकी सारी चीज़ों को कम कंसोलिडेट करके एक कर देता है। मतलब जैसे ऐसा अलग अलग है तो ये सबको एक कर देगा वो ईआरपी जो, ठीक है। सारे ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को एक थ्रेड पे बांध देगा। ये सारे मोती हैं, सारे मोती को एक साथ एक धागे पे बांध देता है ईआरपी, ठीक है गाइस। तो ये पूरा बिजनेस को इंटीग्रेट कर देता है। तो गाइस अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अपन, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट। गाइस इजी इजी है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ईआरपी में जो भी काम रहेगा वो थोड़ा एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ओपन करने में भी आसानी होगी। ऐसा ओपन स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आप आराम से बिना किसी भी इंटरफेरेंस के काम कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई इशू नहीं आएगा। देन कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, ये इस आपके लिए एकदम सूटेबल रहेगा कि आप सारे काम अपने रेंज में रह के आराम से कर सको, ठीक है। आपको सपोर्ट करेगा, आपके पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा और आराम से आप कॉम्प्रिहेंसिवली काम कर सकते हो। फिर कंपनी के बाहर, कंपनी के बाहर जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल बिजनेस होते हैं, उनको भी तो कनेक्ट करना चाहिए ना, तो वो काम भी ये करता है। मतलब ये जोड़ के रखता है आपको, आपकी बाहर की कंपनी को, दोनों का एटमॉस्फेयर से जोड़ के रखता है। बियॉन्ड द कंपनी, मतलब कंपनी से बाहर भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये बेस्ट प्रैक्टिस है अभी तक की, मतलब कह सकते हैं कि अभी तक का ये बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, इस पर्पस के लिए। उसके बाद इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करेगा तब तो सारे आपको रिसोर्सेस ला के देगा ना। अब आपको कोई फैक्ट बताएगा आके तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगी तब तो फैक्ट बताएगा ना, नहीं तो कैसे बताएगा। एड-ऑन्स, एड-ऑन्स मतलब क्या करता है, ये कुछ कुछ चीज़ों को ऐड कर देता है आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस टूल्स में, जैसे कि डिसीजन मेकिंग का पावर आपको ऐड करके देगा, डाटा माइनिंग वगैरह कर देता है। तो गाइस ये क्या करता है, थोड़े एड-ऑन्स मतलब एक्स्ट्रा काम करके देता है आपको, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्दी से अपन ब्रशअप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो देखो गाइस क्या क्या करेगा ईआरपी, फ्लेक्सिबल रहेगा,
कभी भी ओपन कर सकते हो आप, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, आपकी कंपनी से बाहर भी सोच के बताएगा, इंटीग्रेट करेगा चीज़ों को, और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस अभी तक की है। ठीक है? फ़ायदे क्या हो गए मैम इसके? कर तो लिए, फ़ायदे बता दो ज़रा, हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो इस फ़ायदा तो होगा आपका, जैसे कि आपकी कॉस्ट जो आएगी वो कम हो जाएगी प्रोडक्ट की। आप सोचो ना, आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, आप उस काम करने के लिए 4 लोग को रखे हो, तो 4 जन को अलग-अलग सैलरी देना पड़ता है। चारों को अच्छे से एचआर डिपार्टमेंट का काम कराना पड़ता है। मतलब एचआर को ध्यान रखना पड़ता है चारों का, चारों की नीड फुलफिल करनी पड़ती है, चारों का ध्यान रखना पड़ता है, चारों के ऊपर अपन को सुपरविज़न करना पड़ता है। अब वही ये चारों काम आपका एक बंदा करके देगा। ये सारे काम आधे नहीं हो जाएँगे आपके, एक ही को सैटिस्फाई करना है, एक ही का ध्यान रखना है, एक ही का सब कुछ करना है। तो आपका कॉस्ट कम हुआ कि नहीं? ये एक जो है वो खुद ईआरपी है। तो फिर आपका काम कम हुआ कि नहीं? तो कॉस्ट तो कम होगी हीच, ठीक है? उसके बाद जितने भी आपके फालतू के खर्चे हैं, वो सब कम हो जाएँगे, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा आपका, प्रॉपर्ली पोस्टेज कॉस्ट वगैरह जो भी है रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ईआरपी एकदम इतना बेस्ट सॉफ्टवेयर है कि सब काम खुद ही अपने में ई रूप में इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कर देगा। तो फिर आपको कॉस्ट कम हो लगेगी, पेपर-वेपर का खर्चा वगैरह कम होगा, ठीक है? डन। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी आपकी प्रोसेस की, गाइज़ ऐसे सब चीज़ शेड्यूल्ड रहेगा कि यहाँ से आने वाला है, इस प्रोसेस से जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। इन्वेंटरी आपको ज़्यादा सँभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अपने आप कम हो जाएगी। आपको पता रहेगा कि इस प्रोसेस में को इतनी इन्वेंटरी लगाना है, इसमें इतना लगाना है, अभी स्टोर में इतना है, कब ऑर्डर करना है। तो ये सब चीज़ आपको पहले से जब पता रहेगी, तो इन्वेंटरी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके एग्ज़ाम्पल आप ले लो गाइज़, जैसे कि घर पे राशन का सामान आता है, तो मम्मा को पता होता है कि कितनी इन्वेंटरी मेंटेन करना है, कब इन्वेंटरी मंगाना है, कब चावल खत्म होने वाला है, कब दाल मंगाना है, दाल कितनी यूज़ होती है, चावल कितना यूज़ होता है, कब क्या यूज़ होता है, सब पता होता है। तो मम्मा लोग भी तो इन्वेंटरी मैनेज करते हैं घर में। वो बात अलग है कि पता नहीं होता अपन को, बट अपन अपने डेली लाइफ से एग्ज़ाम्पल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर अपन को मम्मा को ये भी पता रहता है कि अगर मम्मा आज ऑर्डर करेगी तो कितने दिन में सामान आएगा उनका, ठीक है? तो लीड टाइम भी उनको पता होता है। तो गाइज़ जब आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, तो ऑब्वियसली आपको लीड टाइम भी रिड्यूस हो गई आपका, ठीक है? जल्दी-जल्दी काम होगा ना, सब चीज़ पहले से डिसाइडेड रहती तो जल्दी काम होता है। उसी टाइम डिसाइड करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। आप सोचो ना, आप पहले से सोच के रखो कि ज़ोमैटो से तो आज मेरे को बिरयानी ऑर्डर करना है, तो फिर आप ऐप खोले, सीधा बिरयानी वाला जो शॉप पसंद है वहाँ से ऑर्डर कर दो तुरंत। और वही आपने सोचा ही नहीं कि क्या खाना है। बस बैठ के सोच रहे हो, देख रहे हो, लालच आ रहा है, ये कर दूँ, महँगा है, अरे ये अरे इसमें सेल नहीं चल रहा, अरे इसमें तो कूपन नहीं है, अच्छा ये तो टेस्टी नहीं है, अरे ये तो मन नहीं हो रहा खाने का। तो बस ये सब करते रहोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो इस लीड टाइम मतलब लाने ले जाने का जो समय रहता है उसको बचाना, तो वो टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है? उसके बाद फिर जो भी आपको स्टॉक से लेके ऑब्स्टिकल्स आएँगे, मतलब रुकावटें आएँगी आपके में, वो सारी कम हो जाएगी क्योंकि ईआरपी आपके साथ है। तो डर की क्या बात है, ठीक है गाइज़? और ये आपकी ऑर्डरिंग, पेमेंट सब का काम खुद ही कर देता है, तो फिर इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। गाइस देख लेते हैं कि किस वजह से हमारा जो ईआरपी है वो फेल हो गया। तो गाइस कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है हर चीज़ में। तो हम देखते हैं कि ईआरपी में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि बेचारा फेल हो गया। ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ईआरपी फेल हो गया। तो गाइस पहला कारण तो ये कि एफिशिएंसी में थोड़ी कमी रह गई थी, उसकी वजह से फेल हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ, जैसे लाइफ में हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, ईआरपी की ज़िंदगी में भी तो आ सकती है ना। तो उसकी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आ गई तो उसको अब सॉल्व ही नहीं कर पाया वो बेचारा, क्योंकि गाइस वो सॉफ्टवेयर है, इंसान नहीं ना। तो इसलिए वो सॉल्व नहीं कर पाया टाइम में, प्रॉपर टाइम में नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि यार जैसे कि अपन को कहीं जाना है पार्टी में, तो जैसे लड़कियों के पास तो कपड़े ही नहीं होते ना, फिर उनको शॉपिंग करना होता है। वैसे ही ईआरपी के पास भी हो सकता है कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर कभी-कभी लैग क्या हो जाता है सपोर्ट का, जैसे गाइस आपको कहीं जाना है, तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बोलोगे मम्मा-पापा गोवा जाना है, गोवा जाना है, तो आपकी मम्मी बोलेंगी पति के साथ जाइयो, तो गाइस वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसा टाइप के कभी-कभी ईआरपी में भी सपोर्ट चाहिए रहता है जिनका, वो उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो वो फेल हो जाते हैं, हमारा प्लान फ्लॉप हो जाता है जैसे कि, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर फेल कभी-कभी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो बिज़नेस की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है। गाइस अपन कोई रिलेशन में और हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो फिर फेल हो गया ना वो इंसान, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन, हमारे झगड़े हो रहे बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ईआरपी के साथ कम्युनिकेशन कोई नहीं कर रहा था, तो फिर इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से होता है। ट्रेनिंग ही नहीं है, किसी को चलाने ही नहीं आती बाइक, तो फिर जाएंगे कैसे, ठीक है। तो इनको ईआरपी चलाने नहीं आता, तो फिर ईआरपी की ही फेलियर है ना कि वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई चला नहीं पा रहा है उसको,
ठीक है? फिर कभी-कभी गैप एनालिसिस करने में भी फेल हो जाता है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इसी के साथ गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे भी शेयर करना है आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।